गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर के फाइनल सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से किसी क्वेश्चन की हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे और साथ ही साथ उसके अकाउंट सेटल करेंगे। बहुत इजी सा है, हम क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लें, उसको देखते हैं उसके बाद क्या करना है। देखिए, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। क्लियर हो गया। ऑन 30th June 2016 दे एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। दे अपॉइंटेड वाई टू रियलाइज द एसेट। किसी एक पार्टनर को उन्होंने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया है कि वो सारी एसेट्स को क्या करेगा, बेच देगा, रियलाइज करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है लाइबिलिटीज़ को भी सेटल करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स। वाई इज़ टू रिसीव 5% कमीशन। उसको 5% कमीशन दिया जाएगा किस पे, सेल ऑफ एसेट्स पे, क्योंकि कैश को बेचा नहीं जा सकता, इसलिए कैश को एक्सेप्ट कर दिया गया है। जितनी भी एसेट्स वो बेचेगा उसका 5% उसे कमीशन मिलेगा। एंड हिज रेम्यूनरेशन इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। अब ध्यान रखना, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि फर्म ने उसको 5% कमीशन दे दिया है, अब फर्म कह रही है कि भाई जो भी खर्चे होंगे अब तुम ही झेलोगे, हम नहीं झेलेंगे, तो ही विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो भी खर्चे होंगे वो अब किसके माने जाएंगे, वाई के माने जाएंगे। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट्स दे रखे हैं। एसेट साइड में देखिए, कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है और करंट अकाउंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में एक मैंने टॉपिक पर वीडियो बनाया था, उसमें आपको क्लियर किया था कि मैंने कहा ये सारी एसेट्स और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को हम क्या कर देते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर को देखो, रिजर्व फंड भी पार्टनर्स से रिलेटेड है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर से कंसर्न है और करंट अकाउंट भी पार्टनर से कंसर्न है। तो यहाँ केवल एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, जो कि आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एसेट साइड से देखते हैं। एसेट साइड से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैश या बैंक के बैलेंस ट्रांसफर नहीं होते, तो ये नहीं ट्रांसफर होगा। डेटर ट्रांसफर हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है। तो ये चीज़ें तो हैं ट्रांसफर के रिलेटेड। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स में। वाई रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन एज फॉलोज, यानी कि वाई ने बताया कि इस तरह से रियलाइज हुआ है। डेटर से 12,000 मिले हैं, स्टॉक से इतना मिला है, प्लांट और मशीनरी से 25% लेस, यानी कि जितना मिला है उसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। गुडविल वॉज वैल्यूलेस, जनरली गुडविल वैल्यूलेस ही होती है और अगर कुछ नहीं भी लिखा होता तो हम जीरो मानते हैं, ध्यान रखना, तो भी हम क्या मानेंगे, जीरो। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल एंड द एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन वॉज 380। अच्छा, अब सुनिए, एक्सपेंसेज, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 380 विच वॉज मेट वाई पर्सनली। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पॉइंट को आप देखिए, ही विल बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि पहले ही लिखा जा चुका है कि वो एक्सपेंस बियर करेगा। तो इस वाले यानी कि इस एक्सपेंस का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि मेट लिखा है यहाँ, एक्सपेंसेज रियलाइजेशन इतने रुपए हुए। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन अमाउंट ₹380 पेड बाई फर्म, क्या होता, पेड बाई फर्म, फर्म ने पे किए होते, देने तो वाई ने दे, लेकिन अगर फर्म ने पे किए होते तो फर्म को एंट्री करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती, वाई डेबिट टू कैश। ध्यान रखना, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, वाई डेबिट टू कैश, क्योंकि ये वाई का खर्चा था और फर्म ने पे किया है, तो ये माना जाएगा कि हमने डायरेक्टली कैश किसको पे किया, वाई को पे किया, ना कि एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है। नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ बोल रहा है, हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री भी करेंगे और लेजर भी बनाते जाएंगे। तो जनरल एंट्री की शुरुआत करते हैं। देखिए, एसेट्स के ट्रांसफर से मैंने फॉर्मेट बनाया है, तो कैसे कैसे इम्पैक्ट आएगा देखो। एक साइड में आप ये एसेट्स को भी देख सकते हैं और हम एंट्री भी करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, तो जो भी एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। क्रेडिट में जो जो एसेट ट्रांसफर होने वाले सब लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद गुडविल। ध्यान रखना, पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना। ये हमने चार इतनी थी, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, तो 20 42 61 और 15 इसकी वैल्यू दे दें। 20,000 का था डेटर, 42,200 का था स्टॉक, 61,000 का था प्लांट एंड मशीनरी,
और गुडविल थी 15,000 की। तो ये सब क्रेडिट में है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा है। अब इनका टोटल हम लिख देंगे डेबिट में, जिससे रियलाइजेशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टोटल करते हैं 200। अब आते हैं नीचे, 4 2 6 12 13, 1,38,200, 1,38,200 ये आ गया इसका टोटल। ठीक है, हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री एसेट्स, कहाँ ट्रांसफर करी आपने, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया। अच्छा, इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होता है लेजर अकाउंट में, इसको देखते हैं। लेजर जैसे ही ये एंट्री होती है तो लेजर अकाउंट में क्या होता है कि ध्यान रखना, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाती है। जो एसेट आपने यहाँ जनरल एंट्री में क्रेडिट करी थी तो यहाँ पे वो क्रेडिट साइड यानी डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हुआ है। ये देखिए, रियलाइजेशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में ही हम ये लिखेंगे। मैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट में बता चुका हूँ, स्टेप नंबर 1 यही है कि हमें सारी एसेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी एसेट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारे पास हैं सन्ड्री, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड 2 गुडविल। ठीक है, तो कितने रुपए की थी सन्ड्री डेटर, 20,000 के सन्ड्री डेटर थे, 42,200 का स्टॉक था, प्लांट एंड मशीनरी था 61,000 और गुडविल थी 15,000 रुपये। तो एक काम हमारा हो गया। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो ये 3 फॉर्मेट ऑफ डिसोल्यूशन में हमेशा ध्यान रखना। सीधे सीधे आप पहले डायरेक्ट बना दो, रियलाइजेशन के तीनों फॉर्मेट आप फटाफट से बना लो, पहले ही रेडी कर लो। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट। ये रेडी रखना। मैं सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, देखो, जनरल एंट्री भी और ये चीज़ें भी, तो जिससे कि आपको समझ में आता जाएगी कैसे कैसे इम्पैक्ट आता है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, दूसरा स्टेप देखो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। तो आपको पता है कि लाइबिलिटी के रूप में हमारे पास केवल क्रेडिटर ही हैं, तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बाई क्रेडिट। अभी जनरल एंट्री भी बताऊँगा मैं इसकी। बाई क्रेडिटर, एसेट ट्रांसफर करी डेबिट में, लाइबिलिटी ट्रांसफर करी क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, केवल यहाँ एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर, बाकी की जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर से रिलेटेड है, वो पार्टनर में ट्रांसफर होंगी। यहाँ पर केवल क्रेडिटर हैं, वो कितने के हैं देखिए, 15,275 के। तो हम लिख देते हैं 15,275। अब यहाँ देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी, देखिए, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। जब हम लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो लाइबिलिटी मस्ट बी फिनिश, ख़त्म होनी चाहिए। तो क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो इसीलिए क्रेडिटर्स को अगर हम डेबिट कर देते हैं तो इससे इसका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। 15,275 के क्रेडिटर है, और कोई लाइबिलिटी होती तो उसे भी डेबिट करते, लेकिन यहाँ केवल क्रेडिटर हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे ख़त्म करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट में 15,275। नरेशन दे देंगे, बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, एसेट ट्रांसफर हो गई, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, अकाउंट में भी देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है, देखो, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, एसेट को ट्रांसफर करना है। दूसरा स्टेप था लाइबिलिटीज़ का। क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम आएंगे कि एसेट्स को बेचना। क्या करा जाएगा, ये जो एसेट्स हैं इनको रियलाइज करना। तो वाई को अपॉइंट किया गया है। वाई ने जितनी भी एसेट्स बेची होंगी, चाहे पार्टनर लेगा तो वो किस साइड आएंगी, बाई साइड में आएंगी। या तो बाई बैंक करके आएगा, क्योंकि यहाँ बैंक अकाउंट है। ध्यान रखना, मैं कैश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कैश नाम की कोई भी क्या नहीं थी, एसेट्स अवेलेबल नहीं है। ये क्या है, बैंक नाम की एसेट है, कैसेट बैंक है। तो इसलिए मैं बैंक का यूज़ ही करूँगा। और आप भी ध्यान रखें, अगर दोनों हैं तो किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं, बैंक का भी कैश का भी। तो बाई हम क्या करेंगे, बाई लिखेंगे बैंक। अगर हमारी एसेट्स बेची गई होंगी, और अगर पार्टनर कोई एसेट ले लेगा तो बाई पार्टनर आएगा बाई में ही। यानी कि एसेट्स का सेटलमेंट चाहे कैसे भी हो, चाहे वो रियलाइज हो, चाहे कोई पार्टनर ले, किस साइड आएंगी, बाई साइड में आएंगी। तीसरे स्टेप में ध्यान रखना। तो हम देखते हैं कि कोई पार्टनर तो नहीं ले रहा, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि वाई को अपॉइंट किया गया है और वाई ने ही रियलाइज़ किया है। तो सन्ड्री डेटर से कह रहा है 12,000 मिले हैं, स्टॉक से 18,250, प्लांट एंड मशीनरी से 25% कम मिला है, ठीक है, और गुडविल से कुछ भी नहीं मिला। तो चारों एसेट का हिसाब किताब हो गया है। तो देख लेते हैं
तो बैंक अकाउंट लिख देते हैं, अंदर क्या आया हमारा, डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। गुडविल से कुछ नहीं आया तो मैं गुडविल का नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं इधर। देखिए, डेटर्स से हमें मिले हैं 12,000 रुपये, जबकि 20,000 के थे। स्टॉक से 18,250 देखते हैं। डेटर से जितना मिला है उतना लिखेंगे, लॉस कितना हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना रियलाइज हुआ, 12,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट की बात है, जनरल एंट्री में अभी बताऊंगा। स्टॉक से हमें मिले हैं 18,250, 18,250। और प्लांट एंड मशीन से 25% कम, तो हम वो नहीं दिखाएंगे, हमें दिखाना है कि हमें कितना रुपये मिला है। तो उसकी हम वर्किंग बना लेंगे, कहीं पर को या तो रफ में बना लेना या वर्किंग में दिखा लेना कितना मिला है। प्लांट एंड मशीनरी की जो ट्रांसफ़र वैल्यू थी, देखो हमारे पास थी 61,000। क्लियर हो गया। 61,000 में अब हमें 25% इसमें से कम मिला है। कम मिला मतलब माइनस कर दो इसमें से 25%, तो ये आ जाएगा 15,250 हमें कम मिला है। कहाँ से आया 15,000? हमने क्या करा, 61,000 का 25% निकाला और उसको माइनस कर दिया। 61,000 में से इतना रुपये नहीं मिला, यानी कम मिला, तो कितना मिला होगा हमें? तो हमें मिला होगा 45,750। 45,750 हमें मिला होगा। तो इस तरह से हमें टोटल तीनों एसेट से इतने रुपए मिले हैं। इसका सम हम बैंक अकाउंट में लिख देते हैं बाहर। बैंक अकाउंट में कितना मिला होगा, 750, 8 10 15 कैरी 1, 5 6 और 7, 76,000 टोटल हमें मिले हैं। कितने मिले हैं? 76,000। अब आपको पता है कि जितने भी एसेट्स बेचकर पैसा मिलेगा उसका क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। कितना परसेंट? 5%। देखो लिखा हुआ था, कमीशन किसको दिया जाएगा, वाई को। किस पर? 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। जितने भी एसेट बेचे जाएंगे, तो 3 ही एसेट बिकी हैं, उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गया 76,000। उसका 5% कमीशन हमने देना है। किसको देना है? वाई को। तो कोई भी एक्सपेंस या लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रिएट होती हैं। कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे पार्टनर को देना हो चाहे कैश में देना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पेमेंट देना हो तो वो किस साइड आता है? 2 साइड में आता है। मैं दोनों को साथ ही एंट्री बताऊंगा। तो हम 2 साइड में, क्या हम कैश में दे रहे हैं? नहीं। अगर कैश में देते तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, लेकिन हम यहाँ वाई को दे रहे हैं तो वाइज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। किस बात का पैसा दे रहे हैं हम? ये कमीशन का पैसा दे रहे हैं। 5% कमीशन है, तो किसका कमीशन निकालेंगे? जितना भी कैश रियलाइज हुआ है 76,000 का 5% हम यहाँ लिख देते हैं। कहाँ से आए? इसको कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ, एट द रेट ऑफ 5%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, देखिए 3,800 रुपये आपने उसको क्या दे दिया? कमीशन दे दिया। कैश में दिया होता तो टू कैश या बैंक आता। अब इन दोनों की जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए, जब भी देखो 2 स्टेप हो गए, 3 स्टेप हो गए हमारे। एक ट्रांसफर किया एसेट को, फिर लाइबिलिटीज़ को, फिर हमारी तीसरा क्या हुआ आपका, एसेट्स का सेटलमेंट ने एसेट्स को बेच दिया गया। अब एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ जनरल एंट्री में, मेरे से पहले वीडियो में देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैश या बैंक को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना कि अगर एसेट्स को बेचा नहीं जाता और उसे पार्टनर ले लेता है तो बैंक की जगह पार्टनर डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट हमेशा क्या होगा, टू रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन? क्योंकि जब हम एसेट्स या लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद एसेट्स या लायबिलिटी का नाम नहीं लिखते हैं उनके सेटलमेंट पर। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन। किसी भी सोर्स से पैसा आएगा, मैं केवल एसेट्स को बेचने से नहीं ये बोल रहा हूँ, कोई भी सोर्स जो कि कबाड़ बेचने से, एसेट्स बेचने से, कुछ भी बेचने से पैसा आएगा तो बैंक टू रियलाइजेशन ही कहलाएगा। और कहीं को भी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, इसी की उल्टी एंट्री होगी। पैसा रिसीव करने पे बैंक टू रियलाइजेशन और पैसा पेमेंट करने पर रियलाइजेशन टू बैंक। हम टोटल वैल्यू लिखेंगे यहाँ 76,000। ध्यान रखें, यहाँ पे कोई एसेट्स का नाम नहीं लिखना हमने। हम नरेशन में जरूर दे देंगे बीइंग, क्या देंगे, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। ये सारी वर्किंग आपने क्या करनी होंगी, सॉरी ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आपने वर्किंग में करने होंगे। 76,000 कहाँ से आया मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे भी शो कर चुका हूँ। अगर आपको केवल जनरल एंट्री बनानी होंगी तो आप इसकी वर्किंग दिखाएंगे,
ठीक है, कहाँ से 76 आया। अब क्योंकि 76 पे उसको कमीशन भी दिया जाता है तो इसलिए मैंने पहले एसेट्स को रियलाइज़ कराया और तब जाके कमीशन निकाला है। तो कमीशन देने की एंट्री, कोई भी पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, अगर हम पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर हम कैश में दे रहे हैं तो कैश लिखेंगे, और अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर का नाम, वाइज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर यहाँ आपने करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, आप कहोगे सर कैपिटल तो फिक्स्ड है, कैपिटल तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी दिए हैं और करंट अकाउंट भी दिए हैं, और जब भी करंट अकाउंट दिए होते हैं तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है। तो आप जो वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, केवल डिसोल्यूशन की बात है, जब डिसोल्यूशन होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सारे अकाउंट, पार्टनर से रिलेटेड सारे अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनके देखना, करंट्स अकाउंट को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी सेटलमेंट की टाइम आती है तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल में ही ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी हम उसकी एंट्री करेंगे। तो फिलहाल हमने कितना कमीशन दिया उसे, 3800 रुपये का कमीशन दिया, बीइंग कमीशन अलाउड टू हिम कर दो या टू पार्टनर कर दो, ठीक है, कमीशन अलाउड टू हिम, हमने कमीशन दे दिया, उसकी एंट्री भी देखो। रियलाइजेशन डेबिट हुआ था, देखो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने वाई को कमीशन दिया, इसकी एंट्री कर दी, और यहाँ पे को देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था 76,000 से, तो यहाँ पे को रियलाइजेशन हमने क्रेडिट भी कर दिया है 76,000 से, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही लिखा है। तो इस तरह से एंट्री होगी। देखो पहला स्टेप एसेट ट्रांसफर करना, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, फिर एसेट्स को रियलाइज करना। अब लायबिलिटी का सेटलमेंट है, लायबिलिटी के सेटलमेंट में एक पेमेंट तो हमने कर ही दिया है कमीशन का। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन वाला बोला कि गुडविल से कुछ नहीं मिला तो हम भी नहीं एंटर नहीं करेंगे। क्रेडिटर हुआ पेड इन फुल, क्रेडिटर का एक ही लायबिलिटी थी क्रेडिटर, उसका पूरा पेमेंट कर दिया, और कोई नई लायबिलिटी भी आती तो उसको भी पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक एक्सपेंस है, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वाई की जिम्मेदारी है, तो इसलिए फर्म की बुक्स में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो हम केवल किसकी एंट्री करेंगे अब, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम केवल क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो हम लिखेंगे कोई भी पेमेंट होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे कैश, सॉरी मैंने यहाँ कैश लिख दिया, यहाँ बैंक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैं अकाउंट यहाँ वो ब्रैकेट में बैंक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट किया, फुल पेमेंट किया कह रहा है, तो 15,275 के ही थे क्रेडिटर, देखो पूरा पेमेंट कर दिया। जितना भी पेमेंट किया होगा उतनी वैल्यू लिखेंगे, कम पेमेंट किया होगा तो जितना पेमेंट किया होगा उसकी वैल्यू हम लिखी जाएगी। देखो डिसोल्यूशन के टाइम पे कई बार क्या होता है कि कई सारी और लाइबिलिटीज़ या एक्सपेंस अराइज हो जाते हैं, तो उनका भी पेमेंट करना पड़ता है। तो कोई भी पेमेंट करो आप, चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का करो, अनरिकॉर्डेड का करो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई नई लाइबिलिटी आ गई है उसका पेमेंट करो, कोई भी पेमेंट करो, या तो आप पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक लिखोगे, और अगर उस लाइबिलिटी को पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर आएगा, टू में ही, यानी कि लाइबिलिटी कोई भी सेटल होगी या एक्सपेंस कोई भी सेटल होगा तो वो टू साइड में ही आएगा रियलाइजेशन के, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, वैसे तो एंट्री आपको इजी लगेगी, पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है मैं पहले ही बता दिया था जब हमने एसेट्स को बेचा था। जब भी हम एसेट्स यानी कोई भी चीज़ बेचेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन, और कोई चीज़ पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। कोई भी पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,275। नरेशन में हम क्लियर करेंगे कि क्या किया हमने, बीइंग क्या करें हम, क्रेडिटर्स पेड इन फुल। अब आप कहोगे सर गुडविल तो रियलाइज नहीं हुई तो उसका लॉस भी तो हो गया, तो लॉस की यहाँ एंट्री नहीं करते हैं हम, ध्यान रखना, हमें जितना पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे, नहीं मिला तो कोई एंट्री नहीं। तो इस तरह से हमने ये एंट्री भी पास कर ली है, और हमारे पास अब क्या है, रियलाइजेशन में हमने क्या सारा काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एसेट को ट्रांसफर करना, दूसरा स्टेप लायबिलिटी को ट्रांसफर करना कंप्लीट हो गया, एसेट्स का रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, लायबिलिटी का सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका है, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 होगा लॉस या प्रॉफिट निकालना। मेरे पुराने वीडियोस में प्लीज़ देख लेना, 5 स्टेप हैं केवल इसके। तो लॉस या प्रॉफिट हम निकालेंगे, मुझको लगता है लॉस ही होगा यहाँ, क्योंकि एसेट से बहुत कम रियलाइज हुआ है, ये वाली साइड ज़्यादा आएगी और ये साइड कम है। तो फिलहाल जो भी है हम एक बार क्या करेंगे, लॉस या प्रॉफिट। ध्यान रखें अगर आपको लॉस या प्रॉफिट, आपको केवल जनरल एंट्री पूछी गई है
और आपको लॉस या प्रॉफिट की एंट्री करनी है, तो आपको फिर वही बात कर रहा हूँ, वर्किंग में जाके देखना पड़ेगा कि रियलाइजेशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है, तो जहाँ जहाँ डेबिट हुआ उसको एक साइड लिखेंगे और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ उसको एक साइड लिख देना, ठीक है। और तब जाके प्रॉफिट या लॉस निकालना। आपको उस समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार इतना एफर्ट नहीं करेंगे। अगर केवल क्या पूछा गया है, केवल क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी जाती है, तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया तो बड़ा आसान है। देखिए यही वर्किंग हम रफ में फटाफट से कर लेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कर लेते हैं एक बार। पंद्रह 1,57,275 ये आ रहा है इसका टोटल। मैं एक बार और चेक कर लूँगा, आप लोग भी चेक कर लेना, क्या पता गड़बड़ हो सकती है। 1,57,275, 8 2 10 2 12 5 1 6 9 14 15 16 17 कैरी 1 2 3 9 13 14 15, ठीक है। अब हम निकालते हैं, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस ही आएगा, तो हम लिखेंगे बाई लॉस। अभी किस में ट्रांसफ़र होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स वाई जेड। अगेन मैं बता दूँ ये कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। आप कहोगे सर कैपिटल्स तो फिक्स्ड हैं, अब कोई फिक्स नहीं होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सारा का सारा हम कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं तो निकाल लेते हैं कितना लॉस आया है। 275 ये हो गया 0, 6 5 11 कैरी 1 8 1 9 6 5, ये आया 66,000। कितना आ गया ये 66,000। देखिए कितना लॉस आ रहा है यहाँ पर को देख लेते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन 66,000 ही है। 3 to 1 में बांट देंगे, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, तो 3/6 2/6 और 1/6 में बांट देंगे, ठीक है। तो 33,000 कितना लॉस आ गया देखो, 33,000 22,000 और 11,000 का लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए क्लियर हो गया। अब हम इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं, एंट्री। लॉस से हमेशा ध्यान, दिमाग हम हमेशा ना आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। लॉस कैपिटल को कम करता है और कैपिटल के बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिट को कम करना है अगर, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो किसकी कैपिटल डेबिट होगी, एक्सेस पार्टनर्स की। लॉस बांटने के लिए पार्टनर डेबिट होते हैं, ध्यान रखना। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम रियलाइजेशन का लॉस बांट रहे हैं, नरेशन में हम बताएंगे। 66,000 का लॉस था, 33,000 का लॉस बियर करेगा एक्स, 22 का वाई, 11 का जेड। नरेशन दे देंगे बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो एक स्टेप तो हमारा हो गया पूरा। अब हम पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल की हमेशा ध्यान में शुरुआत, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो पार्टनरशिप का, बैलेंस शीट से होगी। कहाँ से होगी, बैलेंस शीट से होगी। पार्टनरशिप कैपिटल के बैलेंस देखो, लाइबिलिटी साइड में इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, तो XYZ के क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑब्वियसली हमें कहाँ लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट में ही लिखने पड़ेंगे। कौन से क्रेडिट में, क्या बना रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल। तो कैपिटल को आप कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, वो भी कहाँ, क्रेडिट में। देखो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। XYZ के बैलेंस देख लेते हैं कितने, 70 30 और 20। तो 70,000 एक्स का, 30,000 वाई का, 20,000 जेड का। क्लियर हो गया। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे करंट अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट पार्टनर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखिए इसकी मैं सेपरेट एंट्री भी बना सकता हूँ, आप इंडिविजुअली करिएगा, क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस थोड़ा कम है, मैं आपको एंट्री बता दूंगा, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट की बैलेंस अलग अलग जगह पे हैं। दो करंट अकाउंट तो आपको दे रखे हैं, देखो किधर, आपको दो करंट अकाउंट दिए हैं क्रेडिट साइड में
और जेड का करंट अकाउंट दिया डेबिट साइड में, कोई बात नहीं। जो डेबिट साइड वाला है यानी कि जो एसेट साइड वाला है वो डेबिट में आएगा। मैं डेबिट क्यों बोला, क्योंकि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं तो ये डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है, और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो ये क्रेडिट बैलेंस कैरी कर रहा है। तो जो क्रेडिट बैलेंस कैरी कर रहे हैं उनको क्रेडिट में लिखोगे, और जो डेबिट बैलेंस कैरी कर रहे हैं उनको डेबिट में। तो कौन डेबिट बैलेंस कैरी कर रहा है, जेड। तो हम जेड को लिखेंगे डेबिट में, टू जेड्स करंट अकाउंट। हमने जेड का करंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफर किया, जेड में। कितने की वैल्यू है देख लेते हैं। जेड के करंट अकाउंट की वैल्यू है 23,460। यहाँ पे लेते हैं 23,460। क्लियर है। इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल है, हमने जेड के करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया। फिर से देख लेते हैं, जेड के करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, सर डेबिट बैलेंस है। कैसे पता चला, एसेट्स में ये डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करना है। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो जेड को करेंगे क्रेडिट, क्या, जेड्स करंट अकाउंट क्रेडिट। ट्रांसफर कहाँ करोगे, कैपिटल अकाउंट में। तो आप लिखोगे डेबिट किसे करोगे, जेड के कैपिटल अकाउंट को। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया है, और डेबिट किसको कम कर दिया आपने, कैपिटल अकाउंट को। देखो एंट्री ये भी हुई है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट देखो क्या हुई है, डेबिट हुई है जेड की, ठीक है, और करंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करोगे, ये क्रेडिट बैलेंस है इनके, इनको खत्म करने के लिए इनको डेबिट करोगे, एक्स एंड वाईज करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी कर देंगे बाय, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट। किस किस से करंट अकाउंट है, एक्स और वाई के। तो वैल्यू एक्स और वाई में लिखना 12,500 रुपये। देखो 12,500, 4,125, 12,500 और 4,125 रुपये का। क्लियर हो गया। इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं था, इसका डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट में हमने ट्रांसफर कर दिया। करंट अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लायबिलिटी साइड वाले क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट वाले जो होंगे, ये देखो लायबिलिटी का होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो जो भी ये क्रेडिट के बैलेंस हैं, ये रिजर्व फंड पीएल अकाउंट, ये पार्टनर्स के क्रेडिट में ही जाएंगे। तो ये 12,000 रुपये भी और ये 1,500 रुपये भी, ये दोनों ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, सभी पार्टनर्स के, बाय जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड आप बोलो, बाय पीएल अकाउंट। ये 12,000 था, 3:1 ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो आ जाएगा 6,000, ठीक है, 12,000 है ना, तो आ जाएगा 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, ये इस तरह से 12,000 बढ़ गया। अब 1,500 रुपये है, तो 1,500 को बांटने के लिए ध्यान रखना हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 में 12 25, 750 इसका आ जाएगा, 500 रुपये इसका आ जाएगा, 250 रुपये इसका। तो इस तरह से हमने जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट बांट दिया। हाँ, एसेट्स में अगर कोई लॉस वगैरह भी होता ना, कोई फिक्टिशियस एसेट्स होती जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते। कोई लॉस होता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में, लेकिन ध्यान रखना डेबिट है, एसेट्स क्या होता है डेबिट, लेकिन तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स के भी डेबिट में ही लिखेंगे। क्लियर होगी बात, है नहीं तो छोड़ देते हैं। तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अब बचा क्या, अब देखते हैं। अब हमें ज़्यादा बैलेंस शीट के बाद उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे। देखो हमने दो चीज़ें ट्रांसफ़र करी थी, देखो करंट अकाउंट वाली एंट्री मैंने नहीं बताई है, करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो कैपिटल अकाउंट की मैंने आपको ओरली बता दी थी, यहाँ पर मैं जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट बांटने की एक साथ एंट्री कर रहा हूँ। तो हमने रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व हमने बांटा है, रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट कितने रुपये का, पीएल बांटा 1,500 का, किस में बांटा, एक्स वाई और जेड में। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6,750। आप बांट लेंगे तो किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:1 में, तो इतना ही आएगा 4,500 और 2,250 बीइंग नरेशन दे देंगे क्या, हमने रिजर्व फंड और पीएल अकाउंट पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया, बीइंग रिजर्व फंड एंड पीएल ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में हमने ये ट्रांसफ़र कर दिए। अब आते हैं यहाँ कि हमने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस लिखे, करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद जितने भी रिजर्व थे वो बांट दिए। अब देखते हैं कि कोई पार्टनर ने एसेट तो नहीं लिए। देखो पार्टनर ने कोई भी एसेट नहीं लिए, क्योंकि एसेट्स क्या हैं, देखो एसेट्स क्या हैं, बेच दी गई हैं। या फिर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, सिंपली क्या है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल में और क्या चीज़ें आएंगी, देखो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आपने बैलेंस शीट से इतनी चीज़ें लिखनी है, मैंने बैलेंस शीट से लिखी है और कहीं से नहीं। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट नहीं देखनी, क्योंकि आपने अब रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। अब आपको एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे रियलाइजेशन अकाउंट के में पहुंच जाओ। रियलाइजेशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में देख लो, कोई पार्टनर का नाम तो नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया है। तो बाई साइड में जो भी पार्टनर आए होंगे उनको आपने 2 में लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 में, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, 2 पार्टनर मत लिख देना। ये कहाँ से ले रहे हो आप, किस अकाउंट से ले रहे हो आप, किस अकाउंट के बाई साइड से ले रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट के, तो 2 रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। जिस अकाउंट से भी लोगे उसका नाम लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। किस किस के अकाउंट में एंट्री है, एक्स में भी है, वाई में भी और जेड में भी है। 33, 22 और 11 ये लॉस है, 33, 22 और 11,000 इसकी एंट्री हमने पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, जनरल एंट्री हो चुकी है। क्रेडिट साइड में केवल इतने ही पार्टनर्स थे। डेबिट साइड में कोई पार्टनर है क्या, है बिल्कुल, वाई। अब डेबिट में अगर वो पार्टनर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में। रियलाइजेशन अकाउंट का ध्यान रखना कि अगर क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, डेबिट में तो क्रेडिट में आएगा। तो वाई डेबिट में है तो हम क्रेडिट में चले जाएंगे। किस अकाउंट से ले रहे हैं, अगेन रियलाइजेशन, तो हम लिखेंगे उस अकाउंट का नाम, पार्टनर का नाम नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर देखो केवल वाई था, केवल कौन था, वाई, तो एक्स को डैश कर देंगे, वाई में लिख देंगे 3,800 क्योंकि उसको कमीशन दिया गया था, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद इसका मतलब है हमारा अकाउंट बन गया है। हमें क्या क्या देखने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम पे, डिसोल्यूशन में जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो बैलेंस शीट से वैल्यूज लिखनी है आपने, और फिर केवल रियलाइजेशन अकाउंट से और कहीं से नहीं। तो अब हाँ, पार्टनर्स का लोन के बारे में ध्यान रखना। पार्टनर्स का लोन ना ट्रांसफ़र कहीं नहीं होता। पार्टनर्स का लोन जो होता है ना तो कैपिटल अकाउंट में आता है ना रियलाइजेशन में, वो सीधे आप कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी में दिया होगा, आप कहोगे पार्टनर का लोन है, आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें, तो जब तक लिखा ना हो तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे एक्स का लोन होता है अगर लायबिलिटी में, तो उसको तब तक हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जब तक कि मेंशन ना हो, ठीक है। और अगर मेंशन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज वो हमेशा किधर आएगा, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन 2 जगह हो सकता है। लायबिलिटी में अगर पार्टनर्स लोन है, मैं दोनों चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर लायबिलिटी में पार्टनर्स लोन है तो वो हमेशा बैंक अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में, बाई साइड में। और अगर एसेट साइड में पार्टनर्स लोन है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। यानी कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर से सुन लीजिए, अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन है, किसी भी पार्टनर का लोन है, तो उसको आप बैंक अकाउंट के या कैश अकाउंट के क्रेडिट में ही मेंशन करेंगे, कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना उसे, ठीक है। उसकी एंट्री सीधे क्या होती है, पार्टनर्स लोन टू बैंक, लायबिलिटी साइड वाले की। और एसेट साइड में अगर कोई लोन है तो उसकी एंट्री होती है, ट्रांसफ़र करा जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ध्यान रखना, उसको अगर एसेट साइड में है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखा जाएगा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। वो तब करेंगे जब वो किस में होगा, एसेट साइड में होगा। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड में है तो यहाँ ट्रांसफर नहीं करते, ध्यान रखना। तो उसको किधर लिखते हैं, बैंक अकाउंट में पेमेंट करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सारा अकाउंट हो गया, तो अब हम इसका टोटल करके इनको सेटल करते हैं, इनको पेमेंट कर देते हैं। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 250 729 89,250 इसका टोटल आ गया। 8 5 13 4 4 8 12 42,425 ओके, 22,250 इसका टोटल आ गया। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने एक स्पेस कम छोड़ दिया था, एक स्पेस की कमी होगी, कोई बात नहीं। मैं इसको थोड़ा सा, आप थोड़ा ना एक, मैं यहाँ पर को हमेशा एक स्पेस छोड़िएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था, एक लाइन थी यहाँ पर को, मैंने टोटल नीचे करना चाहिए था, ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी स्पेस तो है नहीं, आपको बता दूंगा मैं। ये टोटल आपने नीचे लिखना होगा, एक ऊपर एक स्पेस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका टोटल लिख देंगे 89,250, 89,000 ये वाली साइड ज़्यादा थी,
42,425 यानी इसका टोटल ये वाला ज़्यादा नहीं है, ये डेबिट का ज़्यादा है, ठीक है। तो डेबिट का आप टोटल यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा 34,460, ठीक है। तो 34,460 इसका एक टोटल नीचे लिखना साथ साथ में पता चल जाए। अब क्या होगा, क्योंकि हमने सेटल करने हैं तो हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा बचेगा उसको बैलेंस नहीं ले जाएंगे, उसको हम सीधे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या बाई बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट किसका, जिसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दो का क्रेडिट साइड ज़्यादा है एक्स और वाई का, और जिसका डेबिट साइड ज़्यादा है वो पैसा लेके आएगा, तो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बाई बैंक अकाउंट, ध्यान रखना बाई बैंक अकाउंट एक्स और वाई में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और वाई का क्रेडिट ज़्यादा है। ये किस में आएगा, केवल जेड में आएगा, क्योंकि जेड का डेबिट ज़्यादा था, ठीक है, उसने देना है पार्ट फॉर्म को। तो 89,250 में से 33,000 माइनस कर देते हैं, तो उनको पेमेंट करना है 56,250 पेमेंट करना पड़ेगा एक्स को, और इसको पेमेंट करना पड़ेगा 20,425, इसको माइनस करके देख लेना। और इसको तो हमने क्या करना है, इसने तो लाना है, कितना लाना है 22,250, अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 250 हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 210, 12,210 ये लेके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिसाब किताब हमारा। एक्स और वाई को तो कर देंगे पेमेंट इतना, और जेड का हो जाएगा ये। अब हम आते हैं बैंक अकाउंट में, लास्ट अकाउंट बैंक अकाउंट। देखो एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 56,250 एक्स को पेमेंट करना है, वाई को पेमेंट करना है 20,425, जबकि ब्रॉट बाई जेड कितना लेके आएगा, देखो ये 12,210, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो लेके आएगा या पेमेंट करने के आएगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री सिंपल है, हम पेमेंट करें ना एक्स और जेड को, पेमेंट करें तो पैसा जा रहा है, तो ये रिसीवर हो गए, एक्स एंड जेड डेबिट, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट करोगे आप इस वैल्यू से। और ये लेके आया पैसा, तो हमके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लेके आ रहा है, जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री भी आप साइमल्टेनियसली साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो ये पेमेंट की एंट्री भी होती है, तो एंट्री कहाँ कहाँ होती है इस पर ध्यान रखना। मैंने एंट्री केवल यहाँ पे वो करी है, इसके बाद स्पेस यहाँ है नहीं, इसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा पेमेंट करने की और पैसा लाने की। अब हम आते हैं लास्ट स्टेज में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BDA। कहाँ से आया ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स में से हमने एक एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया था जिसका नाम है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वही बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे 3740। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर हमारे पास कैश और बैंक दोनों अकाउंट एसेट्स में हो तो फिर क्या करोगे, तो एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, चाहे कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, और एक का बैलेंस, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसका बैलेंस टू बैलेंस BD करके लिखेंगे। जैसे बैंक अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो बैंक का बैलेंस तो लिखोगे टू बैलेंस BD करके, और कैश को लिख दोगे टू कैश, यानी कि आपने उस कैश को भी कहाँ ट्रांसफर करना है, बैंक में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, टू कैश करके, यानी कि दोनों को ही आप यहाँ लिख देंगे। चाहे अगर आपको एक दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों अकाउंट दिए, बैंक भी दिया और कैश भी दिया है, तो आपने दोनों ही को कहाँ लिखना है, डेबिट में लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बुक में से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें केवल दो अकाउंट देखने हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों का बाई साइड देख लेते हैं, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक को सर्च करना है इन अकाउंट्स में, जहाँ जहाँ बैंक आया, क्या यहाँ बैंक आया, बिल्कुल आया बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ उसको हमने नोटिस करना है। बाई साइड में अगर बैंक है, ध्यान रखना, अगर बैंक अकाउंट किसी भी अकाउंट के बाई साइड में मिलता है, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट में मिले चाहे पार्टनर्स कैपिटल में, बाई साइड में मिलता है बैंक अकाउंट, तो उसको टू में लिखना है हमने, यानी कि डेबिट में लिखना है। और अगर डेबिट में यानी टू साइड में अगर हमें बैंक अकाउंट मिलता है, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट में मिले चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिले, हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि क्रॉस कर देना है हमने। तो यहाँ पर को देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में दिया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट में दिया है, तो हम इसे लिखेंगे डेबिट में। टू किस अकाउंट से ले रहे हैं हम, ये रियलाइजेशन अकाउंट से ले रहे हैं। एसेट्स बेची थी कितने की, 76। हमें यहाँ पूरा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ केवल लिखेंगे 76,000, और बैंक अकाउंट नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ बैंक अकाउंट तो नहीं है,
बिल्कुल है बैंक अकाउंट। हमने क्या पेमेंट किया है, क्रेडिटर का पेमेंट किया है। तो टू साइड में तो उसको अब हम लिखेंगे बाई साइड में, हम लिखेंगे बाई। हम रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिटर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने इसे कहाँ से लिया है, रियलाइजेशन अकाउंट से लिया है। ठीक है, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में दो जगह बैंक अकाउंट था, एक जगह ये और एक जगह ये, बस। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में बैंक केवल ये है, देखो बैंक अकाउंट में जेड लेके आया 12,210 रुपये, तो हम लिख देंगे टू क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट। हम ये पैसा ले कहाँ से रहे हैं, हमें किस अकाउंट से ले रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल। किसकी पार्टनर्स कैपिटल से, जेड से, तो इसलिए जेड का नाम लिखा गया 12,210 रुपये। और उसी तरह से देखो यहाँ तो नहीं है बैंक अकाउंट, बिल्कुल है बैंक अकाउंट। किससे ले रहे हैं, एक्स और वाई से, तो हम लिख देंगे बाई एक्स कैपिटल बाई वाईज कैपिटल अकाउंट। तो इनको पेमेंट किया हमने 56,250 एंड 20,425। तो इतना ही हमने करना है। हम फिर से देख लेते हैं कि बैंक अकाउंट कहीं और तो नहीं है, नहीं, दो जगह यहाँ था, दो जगह यहाँ था, चार जगह आ गया, 1 2 3 और 1 4 और बाकी बैलेंस था। अब इसका टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, टोटल बराबर आया तो इसका मतलब आपका अकाउंट, आपने सारे लेजर सही बना रखे हैं, सही बना रखे। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटल इसका। $91,950 91,950 दोनों का टोटल बराबर आ गया। इसका मतलब हमारे अकाउंट्स सही बने हैं। जनरल एंट्री में इसके बाद एक और जनरल एंट्री हुई किसकी, पेमेंट की। मैंने दो एंट्री नहीं बनाई है यहाँ पे को, एक तो करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करने की और दूसरा ये पेमेंट करने की, तो इनको आप खुद बना लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आप एक बार इसको रिपीट करेंगे, अपने नोटबुक में अच्छे से बनाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनकी स्क्रीनशॉट लेके आपने उनको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये देखिए, एक तो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके बाद वाली जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आप उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये एक लाइबिलिटी की तरह होगा क्योंकि बैंक अकाउंट भी है यहाँ, तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट को किधर करेंगे ट्रांसफ़र, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे एज लाइबिलिटी। एक ये क्वेश्चन आपने बनाना है और एक आप बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वैसे मेमोरेंडम है, इसको आप छोड़ भी देंगे तो काम चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। एक ये वाला क्वेश्चन आपने बनाना है और बाकी आप एनसीईआरटी से बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं।